ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2023 और आज है गीता जयंती। दुनिया में चारों ओर अनेक लोग गीता जयंती के निमित्त विशेष गीता सम्मेलन का आयोजन करते हैं या किसी न किसी रूप से लोगों के अंदर गीता के महावाक्य भगवान वाच क्या है उसके प्रति जागृति दिलाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। दुनिया का ये एकमात्र पुस्तक है जिसके अंदर भगवान वाच शब्द आता है। बाकी जितने भी शास्त्र है या ग्रंथ है, कोई ना कोई दिव्य आत्मा की वाणी है, महान आत्मा की वाणी है। लेकिन एक ही श्रीमद् भगवत गीता है जिसके अंदर भगवान वाच अर्थात भगवान का संदेश पूरी मानव जाति के लिए क्या है उसको प्रकट किया गया है। उसको समझना जरूरी है, जो वास्तविक रूप से इस समय जबकि सारे धर्म ग्लानि के लक्षण संसार में दिखाई देते हैं, ऐसे समय पर परमात्मा का पुनः अवतरण साधारण मनुष्य तन में होता है। इसीलिए गीता में कहा है 7वें अध्याय में कि मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई में भी कोई विरला मुझे जानते हैं और पहचानते हैं और मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। यानी इस समय जब घोर कलयुग होता है तो घोर कलयुग के अंत के समय जब सारी धर्म ग्लानि के लक्षण प्रकट हो चुके हैं, ऐसे समय पर परमात्मा साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के सच्ची गीता ज्ञान पुनः उच्चारण करते हैं, जिससे अधर्म का नाश और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है, जिसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और फिर वो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब सत धर्म की स्थापना हो जाती है तो फिर गीता ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये एक ही श्रीमद् भगवत गीता है जो भगवान के श्रीमुख से उच्चारी हुई मनुष्य के कल्याण अर्थ, सत धर्म की स्थापना अर्थ है। और उसके बाद जब सत धर्म स्थापन हो जाता है तो फिर ये पुरानी दुनिया, पुराना संसार सब कुछ समाप्त हो जाता है और एक दैवी धर्म संसार के अंदर व्याप्त हो जाता। तो इसीलिए गीता ज्ञान से देवता धर्म की स्थापना होती। बाकी सभी धर्म पिताएं इस संसार में आते हैं, वो अपने धर्म स्थापन करने के बाद फिर उनके मुख से जो महावाक्य उच्चारण हुए उसका पुस्तक बनाया जाता है, जो उस धर्म की पालना अर्थ होता है। स्थापना अर्थ सिर्फ भगवत गीता है। तो आप सभी को सच्ची सच्ची गीता जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उनकी निशानी क्या है? उत्तर, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारा यादगार चित्र को
सभी प्यार करते हैं। यादगार चित्र भी देवताओं के सभी को प्यारे लगते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। परमात्मा प्यार, शांति, पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत है जो शादी नहीं करते, बहुत है जो बिगर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है, गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान। उसकी हिस्ट्री है, कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम है गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, तो जरूर भाई भाई ठहरे तो फिर अपने को बाप कह न सके। फादरहुड नहीं फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। फादरहुड नहीं फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। भाई भाई कहते हैं तो एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं, क्या जानते? हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती है। पानी की गंगा से थोड़ी ज्ञान मिलता है जो पावन बने। सदगति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहां रहे? वापस तो कोई जा ना सके। बाबा कहे वापस तो जा ना सके, कायदा नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, यह कोई कॉपी कर न सके। बल ऐसे बहुत है जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। यहां जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहां ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। बल ड्रेस भी यह पहने, कोई सफेद ड्रेस भी पहने, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते हैं। परंतु वह कैसे कहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं? इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। शिव बाबा ने ही प्रजापिता ब्रह्मा ये नाम दिया है। इनको बैठ समझाते हैं, तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंत है, दुनिया बदल नहीं बननी है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितना आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक
हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। तुम जानते हो, बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। वह इस ज्ञान योग से ऐसे बने, अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हाजरा हुजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है, ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात नहीं। परमात्मा सब में है तो कसम आदि की भी बात नहीं। अब तुम साकार में हो। जैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? बाबा कहे जब आत्मा को ही देख नहीं सकते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। इस समय पापात्मा है। तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो। इसने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर इन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाते हैं समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम है ही ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, ऊंचते ऊंच निराकार हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहां होते हैं। चाहते हैं वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहां से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। बाबा कहे मधुबन आते हैं
मधुबन से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बुट्टी की कहानी है ना, लेकिन यह तो ज्ञान की बुट्टी है। कौन सी? मन मना भव की। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है, देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा का यह अंतिम जन्म है, वह भी वर्षा लेते हैं। डीटी वर्ल्ड सोवेरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकालो। भल ये आंखें हैं, लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। अंतर चक्षु से मूल वतन और स्वर्ग को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अकल की दाढ़ निकलती है, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़ी देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। रावण रॉन्ग रास्ते पर चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए, गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो, डॉक्टर निर्मला आती है। बाबा ने आज निर्मला दीदी को याद किया तो बाबा कहे, देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास। यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है, तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहां हो न सके। यहां हर चीज अल्पकाल की है। बाबा कहे, यहां हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा का रात्रि क्लास है 9 अप्रैल 1968। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो? वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है। योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके।
यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है एक। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझाने हैं। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक, नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है, ये सभी समझाने की बातें हैं। ये भी कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, बाबा कहे यह भी सब समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। दूसरी पॉइंट, तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। कहते ना ज्ञान प्रकाश है, तो ज्ञान है लाइट और योग है शक्ति, माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है, वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं, तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है, उसको कहते हैं पास विथ ऑनर। धर्मराज भी उनको ऑनर देता है। जो फुल पास विथ ऑनर होते हैं, तो बाबा कहे जो फुल पास विथ ऑनर होता है, तो बाबा कहते उनको धर्मराज भी ऑनर देता है। आज का स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो, तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो, तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। योग अग्नि के समान है, और जिस तरह अग्नि के अंदर कोई भी चीज पड़ती है तो भस्मीभूत हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। ठीक इसी तरह बाबा कहे इस विकारों के बीज को भी योग रूपी अग्नि में डाल करके उसको भस्म कर, नहीं तो समय पर यही विकारों का जो अंश है वह बहुत बड़ा स्वरूप लेकर के मनुष्य को धोखा जरूर दे देगा। लेकिन अगर भस्म हो गया तो फिर समय पर वो उभर नहीं सकता है और न उससे धोखा प्राप्त हो सकता है। इसलिए विकारों के बीज को योग अग्नि में भस्म करना है। अच्छा, ओम शांति।